आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और सुखपूर्वक होंगे। सुखपूर्वक ही है ना? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो और भी अच्छा है। वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर देंगे। जब ऐसे पे शेयर नहीं कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन पे क्या शेयर करेंगे? है ना? लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न किया करिए कि आप सभी लोग इस चैनल के साथ में अधिकाधिक संख्या में लोगों को जोड़ सकिए। और कुछ विद्यार्थी जो है इस चीज़ को लेकर के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी जो है मतलब वो सो रहे हैं। थोड़ा नींद से जाग जाओ यारों, ऐसा ना हो कि मतलब सब कुछ लुट जाए। जो व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए कार्य करे उसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। और ज़रूरी नहीं कि वो सपोर्ट धन से ही किया जाए, ज़रूरी यह भी होता है कि वो सपोर्ट तन्मयता से भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग घर बैठे भी रोज़ इस चैनल के साथ में 2 सदस्य भी जोड़ो तो भी महीने में 60 सदस्य होते हैं। 2 भी अगर एक दिन में जोड़ रहे हो तो भी, अगर 60 एक व्यक्ति ने एक महीने में जोड़ा तो 8900 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए कितने सारे हो जाएंगे, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, नहीं तो 2-4 लोग जो है मतलब कमेंट करने वाले आ जाते हैं। भूले भटके शिविर में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गलत भी क्या है, ये डीएलएड, डीएड, बीटीसी ये सारी डिग्रियां 2027 तक कहा जा रहा है, लेकिन 2025-26 तक ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक। फिर किसी भी प्रकार का ना तो डीएड होगा, ना तो डीएलएड होगा, ना बीटीसी होगा, ना बीएड ही केवल होगा, केवल बीएड होगा, ठीक है। जितने भी सब अड्ड बड्ड वाले मतलब कोर्स हैं, सारे कोर्स पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे पूरे के पूरे भारतवर्ष में। एनसीटीई ने इस बात कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट में अपने लिखित हलफनामे में दायर की है, ठीक है, कि 2026-27 तक सभी प्रकार की डिग्रियों को प्राथमिक स्तर से बाहर कर दिया जाएगा और केवल बीएड की डिग्री को मान्य किया जाएगा, ठीक। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं, तो बीएड को हटाएगा कौन, है ना। तो ये प्रक्रिया नियत रूप से चलती रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो विद्यार्थी पता लगे डीएड वगैरह कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं या बीटीसी कर चुके हैं, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, अगर नौकरी नहीं पाएंगे तो वो विद्यार्थी भी वैलिड रहेंगे, अर्थात उनके सर्टिफिकेट, उनके कोर्सेज, उनकी डिग्रियां वैलिड रहेंगी, ठीक। नए विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले पाएंगे इसमें। नए विद्यार्थी केवल और केवल क्या करेंगे, बीएड करेंगे, है ना, क्योंकि 1 रुपये में भी बहुत कुछ आता है आज के टाइम में। है ना। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे प्रमुख मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके। कुछ विद्यार्थी लिखते हैं ना कि 1 साल से सुन रहे हैं वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आ रही। हम तो कहेंगे कि एक बार थोड़ा सा प्रयत्न उन महारथियों को भी करना चाहिए जो महारथी सिर्फ लोगों पर कमेंट करना जानते हैं, ठीक है। एक बार अन्वेषण करके आओ लोक सेवा आयोग का, थोड़ा गेट के अंदर जो है मतलब एंट्री करो। फिर वहाँ का जो चपरासी भी होता है ना, जो अधिकारियों को चाय पानी पिलाता है, जो फाइलें लेकर के इधर उधर भागता रहता है, वो भी अपने आप को किसी एसडीएम से कम नहीं लगाता। क्यों? लोक सेवा आयोग का चपरासी वो आपसे बात करेगा, अरे दैया, उसके लिए भी मतलब जो है ना 150 खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसमें एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए उनको एक एक पत्र भेजे जाएंगे कि
आपने इतने वर्षों में, चूंकि इतने दिन बीत गया, तो क्या इतने दिनों में आपने बीएड की डिग्री कंप्लीट कर ली है? यदि जो विद्यार्थी बीएड है उनकी नियुक्तियां तत्काल कर दी जाएंगी। जो विद्यार्थी बीएड नहीं है, हो सकता है कि उनकी नियुक्तियां लटक जाएं। मतलब लटकने का मतलब ये है कि उनकी प्रोविजनल पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, नुकसान आप ही लोगों का हो रहा है। आप लोगों को बीएड वगैरह कर लेना चाहिए, है ना। और जाहिर सी बात है, लेकिन प्रक्रिया आप लोगों की बहुत जल्दी ज्वाइनिंग वाली स्टार्ट होने चल रही है। प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, और ये सारे विद्यार्थी आराम से नियुक्तियां पाएंगे। और जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी प्रवक्ता में जो विद्यार्थी अटके पड़े हैं, उन विद्यार्थियों को भी 31 दिसंबर 2022 तक नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने न तो मतलब जो है बीएफए वालों की तरह चंदा ही इकट्ठा करके खर्चा किया हो छात्र नेताओं के पीछे, लेकिन हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं। एक मानवता के कारण मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं आपका कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर अभी तक इतनी लटकी क्यों है। वजह बता दिए आपको कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ फाइनल होता है, जाहिर सी बात है प्रक्रियाएं तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र जो है क्या यूपी टेट 2022 देखने के लिए मिलेगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से। बोलते बोलते इतना गला सूख जाता है कि गर्मियों का एहसास होने लगता है। भैया देखिए, ठंडी उंडी बढ़ गई है इधर, तो अब यहीं से कोहरा शुरू हो चुका है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठंड से बच करके रहिए और जो है मतलब सात्विक भोजन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक, आगे चलेंगे। अब बात करेंगे आपके किसकी, प्रारंभिक वार्ता परीक्षा पेट की। यूपी ट्रिपल एससी घुमाते हैं एक बार। यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने चल रही है कई नोटिस आदि के माध्यम से। और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी। तो पेट की वैलिडिटी 2-4-5 महीने बढ़ने से कोई मतलब है नहीं उसका, है ना। आदित्यनाथ योगी जी से रिक्वेस्ट किया गया था कि इसकी वैलिडिटी कम से कम 3 साल कर दी जाए, और इस पर शासन विचार भी कर रहा है। उम्मीद है कि 2022 पेट का जो परिणाम है वो जारी होने के पहले एक आध नोटिस आ ही जाए कि इसकी वैधता 3 वर्ष कर दी गई है। ठीक, और यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा, वो एग्ज़ाम आदि में सम्मिलित हो पाएंगे अगर वो नंबरिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, 22,000 सीटों को लेकर के। 22,000 सीटों का मामला, चूँकि तदस्थ शिक्षकों को भाई हाई कोर्ट ने कहा है ना कि जब तक ये कार्य करेंगे, जब तक सामान्य अध्यापक आ नहीं जाते हैं, जो नए नवेले अध्यापक होंगे, तब तक इनको वेतन मिलता रहेगा। और अधिकारी भी यही चाहते थे कि भाई अगर हम तो कर नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उठा करके जो मतलब घंटी बजा देंगे हमारी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे चीज़ों से बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, तो उन्हीं की तरफ से एक याचिका डाली गई थी। ठीक, ये कोई नए नवेले इंसान नहीं है सब, ये जो है कंपटिशनर थोड़ी ना है, ये कोई युवा थोड़ी ना है, ये सब वही हैं जो कि मतलब सरकार के पिछलग्गू बने घूमते हैं। आदित्यनाथ योगी जी को ज्ञापन दे करके रिक्वेस्ट किया गया कि प्रभु 22,000 सीटों का निराकरण आप कर दो। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में आप तो दूर से ही मंच लगा करके बोलते हो ना, भाषण दे करके चले जाते हो, पब्लिक के बीच में कौन जाता है, हम जैसे कार्यकर्ता लोग। ठीक है, स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स से हम लोग जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो भी हमसे सवाल जवाब करते हैं, क्या जवाब दिया जाए। तो 22,000 सीटों का निर्णय किया जाए ताकि 22,000 सीटें इसी भर्ती में ऐड हो सके, और ये विज्ञापन 27,000 पदों का बन सके। अभी तक तो काफ़ी लोग इस चीज़ संतुष्ट हो गए ना कि हमारा वेतन हमको मिल जाएगा। बाबूजी
टेंशन ना लो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, जैसे आप लोगों का 4-6 महीने वेतन रुकवा दिया था ना, फिर लगे हैं हम, अब फिर उठा करके पलटेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, अभी वेतन आपका इश्यू नहीं हुआ है, ठीक है ना। और शासन से हम लोग जो है मतलब एकदम भिड़ गए हैं, और शासन को 22,000 सीटों पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। इसमें हमारे भाई बहनों का लाभ है, इसमें हमारे युवा भाई बहनों का लाभ है, और इन युवाओं की खातिर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सरकार, शासन, सिस्टम सबसे लड़ने के लिए तैयार है। और पूरा कोशिश की जा रही है कि इसी 4,139 पदों की वैकेंसी में, जो कि आप लोगों को विज्ञापन में मिला था, हालांकि 12,500 हो चुकी है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है गुरु, है ना। 12,500 की वैकेंसी में भी मज़ा नहीं आ रहा है। हमें चाहिए वैकेंसी कितनी, 27,000 की। इन 22,000 सीटों को इसी में ऐड करना होगा। ये तदर्थ जैसे निकम्मे अध्यापक जो है माध्यमिक विद्यालयों में नहीं चाहिए, है ना। क्यों, उसकी एक मात्र वजह है कि ये लोग 10 साल से पढ़ा रहे तो अध्यापक बने गए। किसका अधिकार माने, युवाओं का अधिकार मारे। जिन लोगों को मतलब सर्विस करनी चाहिए वो आज योग्य होते हुए भी सड़कों पे हैं, और ये लोग मैनेजमेंट की दया कृपा से जो मतलब टीचर बन गए कुछ दे पा करके, है ना। और आज मतलब जब उनको हटाया जा रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। अब भैया हटाया किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया, ऐसा थोड़ी ना है कि योगी बाबा ने हटा दिया। योगी बाबा थोड़ी ना हटाने जा रहे थे, और बाद में फिर उसमें घचमर 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 करते करते इतने दूर तक खींच लाए। 2021 टीजीटी पीजीटी कंप्लीट करा डाली बंदों ने, और एक भी पद उसमें ऐड नहीं होने दिया। तो जाहिर सी बात है, परिस्थितियां जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के प्रतिकूल थी। 15,178 पदों पर विज्ञापन जारी करके इतिश्री कर लिया, और फिर बार बार वेतनें जारी करने पर एकदम परेशान हैं जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक है, जितने भी आपके जो मतलब माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वगैरह हैं, है ना। कुर्चाली उनकी लगी हुई थी, अंततः उनको कोर्ट के सिंगल बेंच से मतलब आदेश मिला। टेंशन कहाँ ले रहे हो, डिवीजन बेंच में लेके जाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डालने चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। चयन प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए, और इसमें 22,000 पदों को इसमें ऐड किया जाए। 22 नहीं 27,000 पद चाहिए, इसी भर्ती में ऐड किया जाए। हमें नई भर्ती अभी नहीं चाहिए। वैसे भी योगी बाबा जब भी खड़े होते हैं कहीं पे तो वो पुरानी भर्तियों को जुड़वा देते हैं कि 1,26,000 इसको उखाड़े हैं, और जो मतलब 1,40,000 उसमें उखाड़े हैं, और वहाँ पे उखाड़े हैं, है ना। बाबा जी यही हमेशा बोलते हैं ना, लेकिन टेंशन ना लो, प्राथमिक शिक्षा भर्ती आएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी शासन स्तर से ये चीज़ें पता कर चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती आप सभी लोगों की चुनावी वर्ष 2023 में आएगी, ठीक। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता आदि की वैकेंसीज आप लोगों की लगभग 40,000 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी आएगी, जिसमें अभी फिलहाल आपका 15,000 के एबव ये हुआ था, फिर उसके बाद 2,200 के एबव आपके पीजीटी क्वालिफाई फाइनल हुआ था, फिर 10,000 के ऊपर एलटी ग्रेड आने चल रही है आपकी, और 3,500 के एबव आपकी जीआईसी लेक्चरर आने चल रही है। उसके साथ साथ आपका लगभग 12,500 की टीजीटी पीजीटी है ही। तो इन सारे लोगों को मिला करके क्या होगा, लगभग जो है 40,000 की वैकेंसी माध्यमिक विद्यालयों में हो जाती है, ठीक। निश्चिंत हो करके तैयारियां करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, बहुत ज़्यादा थकान है, इसलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक सपोर्ट करें। नोट्स आदि प्राप्त करने हैं तो 9721411385 पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS के किसी भी भर्ती परीक्षा की नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। 100% सफलता की गारंटी आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल देता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।